मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव शंकर भगवान की। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मम सद्गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में चंदन बंदन और बार बार मेरा बहुत बार अभिनंदन। सदगुरुदेव कपरिया वाले महाराज जी के चरणों में बहुत बार अभिनंदन वंदन चंदन। भगवान शंकर जी के सर्वेश्वर भगवान सर्वेश्वरनाथ सिद्धेश्वरनाथ के चरणों में कोट सह नमन। माँ पार्वती के चरणों में बहुत बार प्रणाम। श्री राम दरबार हनुमान जी महाराज लक्ष्मी नारायण नर्मदेश्वर से पधारे हुए नर्मदेश्वर महाराज के चरणों में कोट सह नमन। यत्र तत् विराजमान समादरणीय समस्त संत श्री चरण व्यासपीठ पर विराजमान परमादरणीय बहुत ही सुयोग्य कुशल वक्ता महापौराणिक पंडित शिवदत्त शर्मा जी महाराज और पाठी जी महाराज बालकदास जी दूर दरार से पधारे हुए परीक्षित जी महाराज दूर दरार से पधारे हुए भगवत भक्त मात्र शक्ति के चरणों में कोट सह नमन। आप सभी बहुत आदर के योग्य हैं। मास्टर महेंद्र सिंह जी उनकी अनवरत सेवा 33 दिन तक चलती है अनवरत। और हमारे पहलवान जी तो ड्यूटी भी करते हैं और रोजाना ड्यूटी यहाँ भी देते हैं और आप सभी देते हैं। भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है। आज कछु मुँह ने कर रहा था मैं सो लट्ठ फेंके दो माँ दरवाजे में वह लट्ठे बड़ो बुरो लगा तो बात वैसे कोई बात ना है। अष्टावक्र 8 जगह थे टेढ़ो पर ज्ञानों से खूब था। गन्नन की गांठ पे न रस को मिठास जाए नीर ना नसाए कहीं कुटिल करारों से। जहाँ अज्ञान वहाँ तत्व कौन धरे ध्यान तहाँ पहचान हाड़ मास के चिनारों थे। मैंने तो सुना था मिथिला में बड़े ज्ञानी जन मगन मिथिलेश्वर तो ब्रह्म के विचारों से। पर यहाँ आए तेरे दर्शन की चाह करी ये तो सारी सभा भरी पाई चर्मकारों से। देख करके हंसने लगे विद्वान लोग। अरे शरीर तो टेढ़ा लंबा टूटा हुआ कद बौना काला ठेंगना सफेद सौंदर्यवान कुरूप ये तो शरीर की स्थिति है भाई। और ये शरीर साथ जाने वाला नहीं। ये तो नश्वर है ना। धनाद भूम कोई भी वस्तु यहाँ की कोई भी वस्तु यद दृष्टम तन्नष्टम। पंडित जी कोई चिंता हो तो जा सकते। हाँ लवशंका वगैरह कोई बात हो। अच्छा बैठिए बहुत धन्यवाद। आपके लिए तो जितनी तारीफ करूं पर बाट थोड़े ही उसको तारीफ करता रहूं। एक आध बार ही ठीक लगती है। हाँ गन्नन की गांठ पे न रस को मिठास जाए। आपने गन्ना देखा पहले तो बहुत गन्ना होता है सब गांवों में। उसमें पंगोली में छिद्र होता है वो उस छिद्र में होकर रस नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक सर्कुलेशन बना रहता है उसका जैसे नसों में। इसी प्रकार से वो गांठों को कोई चौंकता नहीं चूसता नहीं।
गन्ने की पंगोली चौंक लई गांठ आई जट वो मोहते कतर के अलग फेंक दे चौकबा में रसोई ना है, उसको क्यों खाएंगे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं गन्नन की गांठ पे न रस को मिठास जाए, नीर ना कितने ही बांध बनाए लो बांध। हथनी कुंड बैराज पे गए हम एक बार, करनाल प्रवचन चल रहा था, वहां से जमुनानगर थोड़ी दूर है, कहा हथनी कुंड बैराज एक भक्त ने बड़ा चौड़ा बना हुआ है, लेकिन जब बाढ़ आती है जमुना की, जमुना नगर पे, तो फिर बांध टूट जाते हैं। नीर ना नशाए कहीं कुटिल करारों से, ये जो पानी है कितने भी कुटिल करारें बना दी जाएं, लेकिन जब जोर से दरिया में जो है जल प्रवेश करता है तो कुटिल करारें भी टूट जाती हैं, पानी छिद्र कर ही लेता है। नीर ना नशाए कहीं कुटिल करारों से, जहां ज्ञान वहां तत्व कौन धरे ध्यान। जो अज्ञानी जन है ना, मेरा शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, और सब इसके पुत्र हैं, ये सभी का बाप है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नीर ना नसाए कहीं कुटिल कर, जहां अज्ञान वहां तत्व कौन धरे। भगवान का चिंतन नहीं किया जाता, परमार्थ की ओर नहीं बढ़ा जाता, वह शरीर तो कड़वी तुम तेसर कट तुम वर समतूला, और जेन नमत हरे गुरु पद मूला। गुरुजी जा रहे हैं, प्रणाम नहीं करता, बैठे ही बैठे कर लेना चाहिए। वो सिर कड़वी तुमड़ी के लौकी के समान काट दे फेंक देने योग्य हैं, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। भगवान के चरणों में अभी बाल वित्पत्ति कैसा सुंदर बोल रहे थे ना, रमनते योगनो यस्मिन् स राम, राम रमनते जगत में सब जगह रमय सुराम, रामय लख रघुनाथ जिम लयन वंचित का। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, सबही पात झर जाइए, ता दिन मन पंछी उड़ जाइए। इस हाड़ मास के जो देह में मन की गति निकल जाए, यानी परमात्मा चेतन, मन माने चेतन तत्व, प्रभु का जो अंश है ना, जैसे चेतन कहते हैं, चेतन रहो सकल भरपूर, अविद्या कहां से आई रे। ये अविद्या दक्ष के सिर में बैठ गई, पंडित जी बता रहे थे अभी। क्रिया दक्षो दक्ष, कैसा दक्ष है ये? दक्ष माने प्रवीण, चतुर, सुजान, लेकिन ये तो सुजान नहीं है। बोले है तो सही, फिर नाम क्यों पड़ता दक्ष? बोले संसार की, जब ब्रह्मा जी ने सब लायक देखा दक्ष को, तो प्रजापति बना दिया। क्रिया सिंह स्त्रोत में इसका वर्णन आया ना, क्रिया दक्षो व्रता, ये क्रिया में बड़ा दक्ष है। ये सुंदर मकान बनना चाहिए, सुंदर भोजन बनना चाहिए, मेरी मान होना चाहिए, मुझे सब बड़ा माने, इसे कहते हैं क्रिया दक्षो दक्ष। यानी प्रभु की ओर नहीं बढ़ता, शंकर जी का अपमान करता है। जो समम करोतीत शंकर हैं, सबको समान देखते हैं, ऐसे भगवान शंकर को भी यह अपमानित करता है। इसलिए इसका नाम है क्रिया दक्षो दक्ष। धोखा पाया, समझाया भी इसको ब्रह्मा जी ने, भाई तू क्या कर रहा है, वो तो महादेव हैं, देवों के देव हैं। सती ने बता ही दिया था माँ दुर्गा ने कि तेरे घर जन्म होगा, अपमान करेगा तो तेरा सिर खंडित हो जाएगा। और यही हुआ ना, वीरभद्र आया। चलाएंगे पंडित जी, माँ पार्वती का विवाह पंडित जी कल करें या परसों, बताना, उत्सव करेंगे बड़ा। कल ही, चलो ठीक है, कल आना ज्यादा तादाद में, माँ पार्वती के विवाह को धूमधाम से मनाएंगे। तो ये क्रिया दक्षो दक्ष, हाँ, भगवान ने बहुत समझाया, सबने समझाया, लेकिन नहीं मानता है। वीरभद्र ने इसके सिर को काट डाला।
क्योंकि मैं करता है ना, और इसका सिर भी बकरे की सर्जरी। देखो अब कहते हैं ना आप लोग कि डॉक्टर बहुत होशियार हैं आज के, कितने होशियार हैं। मुझे ये हो गया बा MRI में दे दो फूला भैया मुखिया, अब न हले न कचू पर बैल सी तो मैंने मारी घंटी बजे आए वे सब आएगो बाबा मैं जाऊँ तो निकार यार कछू ना आएगा। कुछ नहीं जानते ज्यादा, भगवान की लीला है, चलो प्रभु की इच्छा है। उस समय बकरे का सिर लगाया, सर्जरी की ना, उस समय सिर ऐंठ, ये मरता नहीं था, सिर धड़ से अलग। इसको वरदान था दक्ष को कि तुझे कोई मारेगा तो तेरा सर ऐसे ऐंठ करके जून की तरह अलग होगा, तब सर कटेगा, शस्त्र से नहीं। वीरभद्र ने इसके सिर को ऐंठ करके फेंक दिया और ये पड़ा रहा कई दिन। भगवान के पास गए, शंकर जी को लाए हैं। शंकर जी के पास बड़े डॉक्टर हैं ना, नंदी बड़े भारी डॉक्टर रहते हैं उनके पास। तो उन्होंने पहले सिल्लियों में रखा, बर्फ से सही किया शरीर को, और फिर सर्जरी की और बकरे का सिर लगाया। तो ये बड़ा लज्जित हुआ, कितनी बढ़िया डॉक्टर थे। अब नहीं, ऐसा सर कट के कहीं बचेगा कभी? कोई नहीं। भगवान और भी प्रमाण है। पहला, माँ पार्वती के पुत्र गणेश की भी सर्जरी हाथी के मुख से की। गजाननम भूत गणाद सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो बड़ी बड़ी बातें हैं, एक और 1 मिनट की बात बताता हूँ और फिर आप जो है आरती करना। दुर्वासा की बड़ी प्रशंसा चल रही थी अभी, बड़े महात्मा है ना। दुष्टान वासांसी असौ यस्य स दूरवासा। क्या व्युत्पत्ति बनती है? दुष्ट वासनाओं को निकाल करके जिन्होंने दूर फेंक दिया है वासनाओं को, ऐसे महात्मा का सानिध्य पाकर भगवत दर्शन होता है। जिसको शापित करते हैं दुर्वासा, उसे भगवत दर्शन कराते हैं। दुष्टान वासांसी असौ, ये षष्ठी समास है। दुष्टान वासांसी असौ यस्य स दूरवासा। दूर चली गई हैं वासनाएं जिसकी वित्तेषणा लोकणा से पड़े हैं। भगवत दर्शन कराते हैं नहीं, अम्बरीश को कराया। और जिसके आगमन से यम भी भाग जाता है, मृत्यु का देवता यम भाग जाता है दुर्वासा के आने से। प्रमाण दें, भगवान राम जा रहे हैं, मृत्यु का देवता आया 11,000 वर्ष के बाद में, बोले मुझे भेजा है ब्रह्मा जी ने, आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। जैसे ही दुर्वासा आए, लखनलाल जी बोले वहां मेरे पास कोई नहीं। आवे मृत्यु के देवता ने कहा, लेकिन दुर्वासा आ गए। वो तो बड़े निर्भीक साधु है ना, मृत्यु जिसके चरण चूमती है। लखनलाल से कहा भाई मुझे जल्दी मिलाओ राम से। बोले वहां तो नहीं जा सकते, कि तेरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। अच्छा महाराज। फिर भगवान राम की आज्ञा का उल्लंघन करके यम की का लखन गए, तो लखन को भगवत दर्शन अपना धाम प्राप्त कराया दुर्वासा ने, और ये यम लोपित हो गया। जैसे ही दुर्वासा ने प्रवेश किया राम के पास में, ये मृत्यु का देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गया। जिसके सामने मृत्यु का देवता भी नहीं ठहर सकता, ऐसा जो दूब का आहार करता है। दुष्टान वासांसी असौ यस्य स दूरवासा इत्यादि प्रमाणों से पंडित जी ने काया पड़ी रही कैसा गा रहे थे। इनको शब्दों को हृदय में रखो। ये काया माया धन जौवन को नाश छिनक में होई, जा पे गर्व करो मत कोई भैया। धन तो छनक में ही आग लग जर जाए, जारी होए चोरी होए हाल डांको पर जाए, और धन की तो कहा चलाई तेरो सारो परिवार मर जाए, रह जाए दरी कमाई। अभी आया मुझ पर फोन कल परसों, उधर बंचारी, उधर करनाल के पास में एक गांव है ठाकुरों का, रामभूल ठाकुर थे, जा रहे थे, कई साल पहले की बात है, बता रहे थे। कार में पूरा परिवार था, यहाँ कई बार आया था वो पहले, और दोनों ओर से पीछे से ट्रक था, आगे से था, कार पिछल गई, खुद तो बच गया, पुत्र बेटा बहू सभी खत्म हो गए। 2 बेटियां बची, उनको आबू में कर दिया, माउंट आबू में।
हाँ, भगवान की लीला है भाई, कोई बात नहीं है, इसलिए बड़ी संभल के चलना है। ये तो बड़ा वैसे ही धोखे की बात है सब, इसलिए भजन करो, भजन में आनंद लो। पहलवान जी ले भैया एक पद गाओ, फिर पंडित जी आ